नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पजेसिव प्रोनाउन, ये वाला पोर्शन। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। प्रोनाउन के हमारे 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, आप उनको जाकर देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। प्रोनाउन क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे। नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे ही, शी, इट, दे, ये सभी क्या है, प्रोनाउन हैं। ये सभी वो शब्द हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पर्सनल प्रोनाउन से। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन होता है, ये जो शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना, वर्ड्स ही, शी, इट, दे, यानी किसी के नाम के बदले जो वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, किसी के नाम के बदले जो वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, उसी को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। याद रखिएगा, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 सेकंड पर्सन और नंबर 3 थर्ड पर्सन। जी हाँ, 3 प्रकार के होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, अभी भी मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो अपनी बात को कहता है, ठीक है, यानी कहने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं, कहने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। जो बात को कह रहा है वो तो होता है फर्स्ट पर्सन। जिसको वो बात कह रहा है यानी उसकी बात जो सुन रहा है सामने खड़ा होकर, वो होता है सेकंड पर्सन, यानी सुनने वाला व्यक्ति होता है सेकंड पर्सन, ठीक है। और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी ये तो होता है कहने वाला, ये होता है सुनने वाला, और जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, वो होता है थर्ड पर्सन। जैसे ए, बी और सी। ए बातें कर रहा है बी के साथ और बी बात कर रहा है ए के साथ, तो ए तो हो गया, अगर ए बात कर रहा है बी के साथ तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन और बी हो गया सेकंड पर्सन, ठीक है। और किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है सी के बारे में, तो सी हो गया क्या, थर्ड पर्सन। एक मोटा मोटा एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। क्यों? क्योंकि मैं या तो हम, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? बात को कहने वाला। तो या तो वो मैं कहूँगा, यानी मैं हूँगा जो बात कर रहा है, या तो हम होंगे, यानी प्लूरल नंबर में हम हो जाएगा, एक से ज़्यादा लोग, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में आएगा आई और वी, और सेकंड पर्सन में आता है हमेशा यू, ठीक है। हम किससे बात कर रहे हैं? तुमसे बात करेंगे, ठीक है। जो सामने होगा उससे बात करेंगे, तो वो हो गया क्या, सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन होगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा ही, शी, इट, दे। वो कोई भी हो सकता है, वह, ठीक है, लड़का लड़की हो सकता है, इट कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो सकता है, और दे एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन को हम किस प्रकार से कैटेगराइज किया हुआ है हमने, वो हम देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव। इन 4 चीज़ों को आप पहले समझिए क्या होता है, ठीक है। जब किसी भी प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर, तो उसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस। जब किसी प्रोनाउन को हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और जब उन्हीं प्रोनाउन को हम लोग एज अ पोजीशन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो पजेसिव और रिफ्लेक्सिव क्या होता है, वो मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव देखिए क्या होता है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब बात को कहने वाला और काम को करने वाला, बात को कहने वाला और उसको सुनने वाला, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, दोनों जब सेम होते हैं, दोनों जब सेम होते हैं, तब हम यूज़ करते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तब हम उसको कहते हैं क्या है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे माई सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सभी क्या हो सकते हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे अगर मैं सेंटेंस की बात करूं, अगर मैं इस प्रकार से सेंटेंस की बात करूं कि मुझे मिठाई पसंद है, मुझे मिठाई पसंद है, ठीक है, मुझे मिठाई
पसंद है। तो आप इसको किस प्रकार से बनाएंगे? मुझे, मैं, मुझे, मेरा, ठीक है, ये सब आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर आई आएगा, माई आएगा, क्या आएगा? मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, आई। मैंने अभी आपको बताया, पिछली जो स्लाइड है ना, पिछली स्लाइड में अभी मैंने आपको बताया, ओके, ये वाली स्लाइड में मैंने आपको अभी बताया कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस क्या है, आई, वी, यू, ही, शी और दे, ये तो हैं सभी सब्जेक्टिव केस। इनका अगर हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो वो क्या आएगा? आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, यू का होता है यू चेंज नहीं होता है, ठीक है, ही का होता है हिम, शी का होता है हर, और दे का होता है देम, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस आप याद रखिएगा। अब मैं आपको क्या बताने वाला था? मैं आपको बताने वाला था कि मुझे मिठाई पसंद है, ठीक है, मुझे मिठाई पसंद है। इसको आप किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे? इसको आप किस प्रकार से अंग्रेजी में बदलेंगे? आई लाइक स्वीट, ठीक है, आई लाइक स्वीट, मुझे मिठाई पसंद है, ठीक है। जबकि अगर आप सोचें नॉर्मल भाषा में अगर आप देखें तो मुझे आप लगेगा कि यहाँ पर क्या आएगा? मी आएगा, ठीक है। मुझे की अंग्रेजी क्या होता है? मी होता है, ठीक है। मी भी होता है, आप मी को भी यूज़ करेंगे, बट कब आप मी को यूज़ करेंगे? मी को आप तब यूज़ करेंगे जब मुझे या मैं जो काम को कर रहा है वो, यानी जो सब्जेक्ट है हमारा, वो कहाँ पर यूज़ हो? वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। जब वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा तो हम मी यूज़ करेंगे, और जब वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा तो हम आई यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी जब हम सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो हम आई लिखेंगे, और जब हम उसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे तो हम उसको क्या लिखेंगे? मी लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? मुझे आप बताइए। अगर ये समझ में आ गया सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप अंग्रेजी आसानी से सीख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है और रिफ्लेक्सिव क्या होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल आगे करने वाले हैं अपनी अगली स्लाइड के अंदर, ठीक है। तो पॉजिटिव प्रोनाउन देखें यहाँ पर क्या होता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है माइन, और प्लूरल में हम यूज़ करते हैं आर्स, ठीक है। जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था ये रहा, ठीक है। पॉजिटिव में हम आई का पॉजिटिव होता है माई या माइन, माई का इस्तेमाल कहाँ पर होता है और माइन का कहाँ होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। और रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ, इसका रिफ्लेक्सिव क्या होगा? माई सेल्फ होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे सेकंड होगा, सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है यू, और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही होता है। बट जब हम यू को एज अ पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो योर्स लगाते हैं, ठीक है। प्लूरल भी योर्स ही होगा और सिंगुलर भी योर्स ही होगा। थर्ड पर्सन हमारे होते हैं क्या? ही, शी, इट और दे, ये होता है हमारे क्या? थर्ड पर्सन। इनका पॉजिटिव केस क्या होगा? ही का हिज होगा और शी का हर होगा, ठीक है। और प्लूरल केस में आप दे का क्या करेंगे? क्योंकि प्लूरल तो दे होता है और उसका क्या हो जाएगा? उसका देयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? ऑनरशिप शो करते हैं, ठीक है। अभी जब मैंने आपको नाउन एज ए पोजीशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ऑनरशिप शो करने के लिए आप क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन में आप एपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। किस प्रकार से यहाँ पर पोजीशन शो होगा वो ये अभी मैं एग्जांपल की मदद से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। पॉजिटिव केस क्या होता है? देखिए, माई का माइन हो जाएगा पॉजिटिव केस, ही का हिज हो जाएगा, दे का देयर्स हो जाएगा, वी का आवर्स हो गया, यू का योर्स हो गया और हर का हर्स हो गया, ठीक है। तो किस प्रकार से पोजीशन शो करते हैं इन एग्जांपल्स की मदद से मैं आपको बताता हूँ। द बुक बिलोंग टू मी, अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो किताब है वो मुझसे संबंधित है तो मैं उसको पॉजिटिव केस में कैसे लिखूँगा? द बुक इज़ माइन, पॉजिटिव केस है ये, ठीक है। अदरवाइज ये कैसे लिखा जाएगा? दिस इज़ माई बुक, ठीक है, दिस इज़ माई बुक। अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव के तरह पे अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये क्या हो गया? पॉजिटिव एडजेक्टिव। जब हमारा ये जो पोजीशन दिखाने वाला जो नंबर है, जो वर्ड है, वो नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है, वर्ब के बाद कह लीजिए, या नाउन के साथ इस्तेमाल अगर होगा
तब ये हो जाएगा क्या, पजेसिव एडजेक्टिव, तब ये हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि तब ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, तब ये हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। बट पजेसिव प्रोनाउन कब होगा, जब ये केवल और केवल, ठीक है, जब ये केवल और केवल उस नाउन के ऊपर अपना अधिकार प्रदर्शित करेगा। द बुक इज़ माइन, ठीक है, किताब मेरी है, किताब मेरी है। ओके, उसी प्रकार से द बाइक बिलोंग्स टू यू, द बाइक बिलोंग्स टू यू, इसको कैसे लिखेंगे, द बाइक इज़ योर्स। पोजीशन क्या होता है, यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यू ही होता है, बट पजेसिव केस क्या होता है, योर्स होता है। नेक्स्ट है द रेड हैंड बैग बिलोंग्स टू हर, ठीक है, द रेड हैंड बैग, जो रेड हैंड बैग है ना, मतलब छोटा जो पर्स होता है जिसको हाथ में लेके चलते हैं ना, वो वाला रेड हैंड बैग बिलोंग्स टू हर, उससे संबंधित है, द रेड हैंड बैग इज हर्स। ठीक है, ये हो गया पजेसिव केस। द होटल बिलोंग्स टू दैम, होटल उनसे संबंधित है, उनसे, द होटल इज देयर्स। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पजेसिव केस बनेगा। द हाउस बिलोंग्स टू अस, घर हमसे संबंधित है, द हाउस इज आर्स। ठीक है, यह पजेसिव केस हो गया। द लैपटॉप बिलोंग्स टू हिम, लैपटॉप उससे संबंधित है, द लैपटॉप इज हिज, क्योंकि हिम तो हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, हिम तो हो गया ऑब्जेक्टिव केस किसका, ही का, ही का ऑब्जेक्ट हो गया हिम या हिज, और पजेसिव केस क्या हो गया, हिज, सॉरी, ही का ऑब्जेक्ट हो गया हिम और पजेसिव केस क्या हो गया, हिज। उसी प्रकार से शी का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, हर। ठीक है, सी का ऑब्जेक्टिव हो गया हर और पजेशन केस क्या हो गया, हर्स। तो इस प्रकार से आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिल इन द राइट पोजीशन पजेसिव प्रोनाउन, यहाँ पर राइट पजेसिव प्रोनाउन आपको फिलअप करना है। द क्रेयॉन बिलोंग्स टू मी, द क्रेयॉन्स आर माइन, इस प्रकार से। दीज क्लिप्स बिलोंग्स टू हर, दीज क्लिप्स आर हर, हर का मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा, पजेसिव क्या हो जाएगा, हर्स। नेक्स्ट है द हाउस बिलोंग्स टू हर, द हाउस बिलोंग्स टू हर, दिस हाउस इज आर्स, द हाउस बिलोंग्स टू हर, घर उससे संबंधित है, दिस हाउस इज हर्स। ठीक है, नेक्स्ट है द हाउस बिलोंग्स टू दैम, उनसे संबंधित है। ठीक है, दैम दे, दैम किसका ऑब्जेक्टिव है, दे का, दे सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट हो गया इसका, और जो ऑब्जेक्ट है वो दैम है। ठीक है, और इसका जो पजेसिव केस है वो क्या आएगा, देयर्स, THEIRS, देयर्स। नेक्स्ट है यू मस्ट लर्न टू कीप योर थिंग्स नीटली, तुम्हें तुम्हारी चीज़ों को साफ सुथरा रखना आना चाहिए। ठीक है, यू मस्ट लर्न, सीखना मतलब साफ सुथरा रखना आना चाहिए। इसका क्या हो जाएगा, द थिंग्स आर योर्स, द थिंग्स आर योर्स, क्योंकि चीज़ें तुम्हारी हैं। ठीक है, यू का, योर का क्या हो जाएगा पजेसिव केस, योर्स हो गया। दीज काउ बिलोंग्स टू अस, ये गायें हमसे संबंधित है, अस का क्या हो जाएगा, दीज काउस आर आर्स, क्योंकि पजेसिव केस क्या हो गया, आवर्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं द पजेसिव प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारे पजेसिव केस में क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, अधिकार प्रदर्शित किया जाता है। अधिकार तो पजेसिव एडजेक्टिव में भी किया जाता है, बट नाउन या प्रोनाउन होंगे, उनके साथ में हमारे जो एडजेक्टिव्स हैं या हमारे जो पजेसिव प्रोनाउन हैं वो इस्तेमाल होंगे। ठीक है, किस प्रकार से, जैसे माई, देयर, आवर, योर, हर एंड इट भी इसी में आता है प्रोनाउन में, आर पजेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, ये सब क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। किस प्रकार से, दिस इज़ माई पेंसिल। ठीक है, यानी नाउन क्या है, पेंसिल, और पेंसिल के साथ हमारा क्या यूज़ हुआ है, प्रोनाउन यूज़ हुआ है, तो ये क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, दोज आर योर एप्पल्स, योर क्या हो गया, एप्पल्स, एप्पल्स क्या है, नाउन है, उसके साथ में योर इसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो गया, और योर एप्पल्स यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ये पजेसिव एडजेक्टिव भी हो गया। ठीक है, दोज, दीज, दिस, दैट, ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या कह रहा है कि पजेसिव एडजेक्टिव्स इज ऑलवेज यूज्ड विद अ नाउन। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन के साथ इस्तेमाल होंगे, एंड इट ऑल्सो क्वालिफाइज दैट नाउन। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया कि न पेंसिल क्या है, नाउन है, उसके साथ में हमारा पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। ठीक है, यानी नाउन के साथ में इस्तेमाल होगा,
लेकिन जब हम ये वाले सेंटेंस पढ़ते हैं, तो हमें क्या फ़र्क नज़र आता है, द ड्रेस इज़ माइन, माई की जगह क्या आ गया, माइन। माइन तो वैसे ही क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। द बाइक इज़ योर्स, योर्स आ गया। द हाउस इज़ आर्स, आर्स आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि वर्ब के बाद इस्तेमाल होंगे सारे के सारे जो पजेसिव प्रोनाउन होंगे, जैसे माइन, योर, आवर, हर्स, देयर्स आदि एग्जाम्पल्स ऑफ पजेसिव प्रोनाउन। ये दोनों का अंतर आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ जल्दी से कि हमारे जो पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, पजेसिव जो एडजेक्टिव्स हैं वो हमेशा नाउन के साथ में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, वो हमेशा नाउन के साथ में इस्तेमाल होंगे। और हमारे जो पजेसिव प्रोनाउन हैं वो हमेशा वर्ब के बाद इस्तेमाल होंगे, वर्ब के बाद इस्तेमाल होंगे और पजेसिव प्रोनाउन हमारे यूज़ होंगे। जैसे यहाँ पर तो क्या था, पजेसिव एडजेक्टिव था। एडजेक्टिव तो क्या ही होता है, माई। ठीक है, माई हो गया, योर हो गया। ठीक है, यानी जो हमारे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होंगे। बट जब हम इनको पजेसिव प्रोनाउन में इस्तेमाल करेंगे ना, तो पोजीशन की तरह हमारे इस्तेमाल होंगे। और हमारे पोजीशन क्या थे, माइन। ठीक है, माइन, योर्स, ठीक है, हर्स, आवर्स, इस प्रकार से यूज़ होंगे। ठीक है, अगर जहाँ पर एस लगा रहेगा ना इनके साथ में, तो आप समझ जाइए कि क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। सिंपल बात। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको बताया कि कहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन यूज़ होता है और कहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ होता है। ठीक है, एक बार फिर हम इन सेंटेंसेस की मदद से समझ लेते हैं। दिस इज़ हिज मेडल, दिस इज़ हिज मेडल, तो ये क्या हो गया, दिस इज़ हिज मेडल, तो ये क्या हो गया, पजेसिव कैसे हो गया, देखिए जो हिज है ना, हिज वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, समझ में आ गया। क्योंकि सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है और जो बात को सुन रहा होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और दिस मेडल इज़ हिज, ये क्या हो गया, ये तो हो गया पजेसिव एडजेक्टिव और ये क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। ये बताना चाह रहा है क्योंकि ये मेडल यानी नाउन के साथ में यूज़ हुआ है और ये यहाँ पर वर्ब के बाद यूज़ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बुक के साथ में यूज़ हुआ है तो ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। बट ही सेज इट इज़ हिज, ये यहाँ पर वर्ब के बाद यूज़ हुआ है तो ये क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट है श्रुति सेज, श्रुति कहती है दैट दिस इज़ हर हाउस, कि यह उसका घर है। ठीक है, बट द नमन सेज द हाउस इज़ हिज। ठीक है, बट कि नमन कहता है कि हाउस उसका है, तो ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन और ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है देयर कार हैज़ बीन सेंट फॉर रिपेयर, उनकी कार को रिपेयर के लिए भेज दिया गया है। दे वॉन्ट टू यूज़ आर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन और ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है द पेन इज़ ब्लू, द पेन इज़ ब्लू बट सो इज़ योर्स, तो तुम्हारा द पेन इज़ ब्लू बट सो इज़ योर्स। माई पेन इज़ ब्लू, सॉरी माई पेन इज़ ब्लू, मेरा पेन ब्लू है, बट एंड सो इज़ योर्स, तुम्हारा कैसा है। ठीक है, तो ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन और ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। माई पेन, माई पेन क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है माई डॉल, माई डॉल हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। वॉक्स एंड टॉक्स एंड सो डज योर्स, तुम्हारी मेरी जो डॉल है वो वॉक करती है और टॉक भी करती है, बट तुम्हारी क्या करती है ऐसा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया पजेसिव प्रोनाउन और ये हो गया क्या, माई डॉल क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव्स। ओके, नेक्स्ट है कि हाउ कैन आई टेक योर मनी, हाउ कैन आई टेक योर मनी। ठीक है, इट इज़ नॉट माइन, तो माइन आ गया मतलब क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया। और हाउ कैन आई टेक योर मनी मतलब क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है हर बुक्स आर लॉस्ट। ठीक है, हर बुक्स आर लॉस्ट, मे आई गिव माइन, मे आई गिव माइन, तो ये हो गया क्या, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, यानी वर्ब के बाद जो हमारा ये पजेसिव जो यूज़ होता है ना, तो उसको हम कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन और नाउन के साथ जो यूज़ होता है उसको कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, अ प्रोनाउन मस्ट एग्री इन नंबर्स एंड जेंडर विद द नाउन फॉर विच इट स्टैंड्स। ये कह रहा है कि जो प्रोनाउन है वो हमेशा नंबर्स के साथ भी जस्टिफाई करना चाहिए और जेंडर के साथ भी जस्टिफाई करना चाहिए। इट मीन्स अगर वर्ब सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, वर्ब अगर प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। जैसे ज्योति इज़ एब्सेंट, ज्योति सिंगुलर नंबर है, इज़ एब्सेंट बिकॉज शी इज़ इल, तो प्रोनाउन भी यहाँ पर सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है
मिसेस एंड मिस्टर वर्मा वर हैप्पी बिकॉज मिसेस एंड मिस्टर वर्मा तो प्लूरल हो गया, वर हैप्पी क्योंकि दे, तो दे ये जो एडजेक्टिव यूज़ हुआ है ना, ये भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। दे बोट अ न्यू हाउस, उन्होंने नया घर खरीदा है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बताया आज कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।